नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नई हॉरर स्टोरी में। और ये हॉरर स्टोरी का नया पार्ट है जो कि पार्ट सेकंड है। और इस स्टोरी में आप लोग को ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको मोटिवेट करेंगी और बाबा लोग के प्रति और जोड़ में रखेंगी। बाबा साधु संत हमारे लाइफ के अहम पार्ट होते हैं। कैसे मैं आपको बता दूँ, वो लोग हमेशा किसी का बुरा नहीं चाहते, वो लोग हमेशा सबका अच्छा ही चाहते हैं और शिव जी के एकदम प्योर भक्त होते हैं। भक्त तो मैं भी हूँ पर मैं बाबा नहीं हूँ, या आप भी भक्त होंगे शिव जी के, आप बाबा नहीं हैं पर वो बाबा हैं। और आज मैं जिस बाबा जी की बात करने जा रहा हूँ वो पिछली वीडियो में भी उनकी बात किया था मैंने, और उनकी ऐसी कड़ी साधना के और परिश्रम के बारे में आपको बताऊँगा जो कि आप सुन के उस ठाकुर को अलग से गाली देंगे। क्योंकि वो जो ठाकुर था उसी ने बाबा जी को उत्साया था कि वो अपने इस कड़ी परिश्रम को साधित करें, या उसे कह लीजिए एकम्प्लिश करने की मतलब कार्य करें। तो बात करते हैं अपने उन बाबा जी की। बाबा जी बहुत ही सीधे आदमी थे पर उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था। होता क्या है कि ठाकुर जो रहता है इतना उनके ऊपर काला जादू भी करवा दिया था कि होता क्या है ना गाइस, उनके जो पूरे गांव है, गांव के ऊपर बड़ी अजीब अजीब आपदाएं आने लगती हैं। आपदाओं में कैसी चीज़ है, आपदाओं में आप देखिए, आपदाओं में उनके यहाँ गांव में जानवर मर जाते थे, तो कभी इंसान मर जाते थे, तो कभी कदार क्या होता था कि वहाँ की फसल ख़राब हो जाती थी। फसल ख़राब होने के चलते लोग कुछ खा नहीं पा रहे थे और उसके वजह से धीरे धीरे लोग भी मर रहे थे। तो बाबा जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। वे करते क्या हैं कि उनको उनके गुरु जी ने उनके बचपना में बताए रहते हैं कि आप अगर कभी भी किसी ऐसी समस्या में फंस जाओ कि वो समस्या आपके ऊपर किसी ने जानबूझ के काली विद्या के द्वारा डाली है, तो आप हमेशा से एक ऐसी साधना करना जो कि प्योर हो। प्योर में कैसा कि नीरा जली भी रख सकते हैं, पर नीरा जली बहुत ख़तरनाक होती है। नीरा जली में बाबा जी लोग की जान जाने का खतरा रहता है। तो वो साधना अप्रॉक्स 5 ईयर्स तक की रहती है और लंबी भी रहती है। लंबी किस चीज़ के लिए? शिव जी को अपनी पूजा और भक्ति का एहसास दिलाने के लिए, अपनी प्योरिटी ऑफ द सोल दिखाने के लिए कि हम लोग कितने मन से प्योर हैं। शिव जी का उनके ऊपर अटूट विश्वास था, आशीर्वाद भी था। तो फिर भी वे क्या करते हैं, 3 साल की कड़ी मेहनत करने का निश्चय करते हैं। अपने गांव वालों को बोलते हैं कि भाई मैं बनारस जाता हूँ, वहाँ से गंगा जल अपने 3 कमंडल में लाऊंगा। तो वे वहीं करते हैं, वहीं रथ से जाते हैं और 3 कमंडल में अलग अलग गंगा जल लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं, आते हैं, उनका एक स्पेसिफिक पेड़ था जिसके नीचे वो रोज़ाना सोया करते थे, उसी के बगल में मंदिर थी। तो उनका पेड़ बहुत ही उनके लिए न्यारा प्यारा था। तो उसी पेड़ के पीछे वीड्स नाम का एक बहुत बड़ी बड़ी झाड़ आप जानते होंगे, जो इंसान से भी बड़ी होती, उस टाइम पर बहुत होती थी। आज के टाइम पर विलुप्त हो गई है क्योंकि ये 16 की टाइम की स्टोरी है। थोड़ा स्टैमर कर रहा हूँ, बाकी 16 टाइम की स्टोरी है, यानी कि 16वीं सदी की। और ये इतनी पुरानी स्टोरी है, आप लोग सुनेंगे ना तो इसका राज सुन के आप लोग को भी डर बैठेगा और आपको निश्चल प्रेम भी होगा। 2 साइडेड स्टोरी। तो होता क्या है, बाबा जी उसी झाड़ी के बीच में बैठते हैं। 3-4 झाड़ियों का ऐसे सम्मेलन रहता है, तो उसी के बीच में बैठते हैं। बैठने के बाद लंबी साधना करते, साधना वाले पोस्चर में आते हैं और आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करोड़ों बार के लिए करना शुरू कर देते हैं। और वे उठते हैं 5 महीने बाद। पता नहीं किसकी कृपा थी, वो 5 महीने बाद भी जिंदा था और एकदम सूख के कांटा बन गए थे। और फिर वो क्या करते हैं, पहले कमंडल का पानी पी लेते, आधा पीते हैं, फिर थोड़ा और पीते हैं, पर पूरी तरीके से नहीं उठते। वो अपने ऐसे फोल्ड पोजीशन में ही बैठे थे, बस आँख खोले थे और मुंह खोले थे। फिर लगातार जाप करते रहते हैं। और क्या होता है, गांव में सबको लगता है कि बाबा जी ने तो, गांव वाले भूल जाते हैं
भूल क्या जाते हैं, उन लोग को लगता है कि बाबा जी ने तो बोला था कि हम कुछ ही महीने की रखेंगे, तो भाई वो गायब कहाँ हो गए। उन लोग को लगा 5 साल नहीं 5 महीने, आई मीन 3 साल नहीं 5 महीने। तो होता क्या है कि सभी गांववासी उनको ढूंढने पर निकल आते हैं और ढूंढ नहीं पाते, सभी लोग रोने धोने लगते हैं। पर क्या कर सकते हैं, जो भगवान का पुजारी बन गया वो कभी भी अपनी जो पूजा है, जो विधि है, वो कभी छोड़ नहीं सकता ऐसे किसी के लिए। पर बाबा जी का मोटिव ये था कि अपने गांव को बचाएं, दुमदुमा गांव को। तो वे क्या करते हैं, लगातार साधना करते रहते हैं। टाइम बाय टाइम 2 साल बीत जाते हैं, साधना कंप्लीट होने को आती है। तो क्या होता है, एक औरत रहती है, वो सब्जी बेच के आ रही होती है, उसको बहुत अजीब सी, जैसे क्रिकेट्स, आप जानते हैं क्रिकेट्स जो टर 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 वैसे टाइप की आवाज़ निकालते हैं, जो रात टाइम पे काफ़ी निकालते हैं मेढक की तरह। तो उसको ऐसा लगा जैसे कोई इतना बड़ा, मतलब कोई ऐसे पीछे से भाग के गया और पेड़ के पीछे से टर 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 बहुत कस कस के आवाज़ निकाल रहा है। वे जाती हैं, ऐसे डफली होती है ना इतनी बड़ी सी, डफलिया कह लीजिए, जो टोकरी होती है इतनी बड़ी सी बांस की टोकरी, उससे 3-4 बार मारती हैं, गलती से बाबा जी के पेट पर लग जाती है और बाबा जी लुढ़क कर गिर जाते हैं। पर बाबा जी उनको कुछ कहते नहीं, बाबा जी फिर भी ऐसे अपने अवस्था में थे और विधि विधान से अपनी पूजा कर रहे थे। तब वो क्या औरत पाती है कि बाबा जी के अंदर की पूरी शरीर सड़ चुकी है, डिके हो गई है, और बाहर की शरीर पूरी अच्छी खासी है। वो औरत डर जाती है, अंदर से उसको दीमक दिख रहे थे। वो बोलती है, बाबा जी उठिए उठिए, ये आपकी हालत कैसी हो गई है, आपने क्या हालत बना रखी है, ये आपके हाथ पे दीमक चल रहा है, आपके हाथ को खा रहे हैं। तो बाबा जी उठते हैं, बोलते हैं, बेटा, ऐसे थोड़ी टूटी टूटी आवाज़ में, फ्रेजेस में बोलते हैं, बेटा अगर तुम मुझे पलटा हल्का सा करवट दे पाओ, दे दो, इससे बड़ा परोपकार तुम मेरे ऊपर मत करना, यही कर दो और तुम अपने घर जाओ। मैं अपने गांव को कभी ख़राब नहीं होने दूंगा। वो बहुत ही नेक दिल आदमी थे, जैसा कि आपने इस सेंटेंस को सुन के रिकॉग्नाइज खुद किया होगा। तो वे ऐसा कहते हैं और उस औरत की आंख में बहुत ज़्यादा आंसू आ जाता है, और फूट फूट के उनका चरण पकड़ कर रोने लगती है और बोलती है, बाबा आपके जैसा मैंने बहुत अच्छा, या कह लीजिए बहुत अपने सद्विचार का पालन करने वाला ऐसा कोई पंडित और ब्रह्मचर्य नहीं देखा जो अपनी इतनी बातों को करके दिखाए। बाबा भी बोलते हैं, बेटा रो मत, समय सबका आता है, मैं ऊपर तो जाऊंगा पर तुम लोग के लिए भला करके जाऊंगा। तो वो बोलती है, ठीक है बाबा जी, मैं आपको करवट दे देती हूँ। करवट देती हैं वो, और उसके बाद अपने घर चली जाती है, सबको बताती हैं। सभी गांव वाले फूट फूट कर रोने लगते हैं और वो औरत मना कर देती है कि कोई भी वहाँ देखने नहीं जाएगा, बाबा जी ने सख्त मना किया है। तो कोई नहीं जाता, क्योंकि भाई रूल होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने की बात जब आती है तो वो बात नहीं रहती, वो हमें अपने आचरण में उतारनी पड़ती, वो बात बहुत बड़ी हो जाती, आप समझ रहे होंगे। तो क्या होता है कि स्टोरी जो होती है वो 2nd से 3rd पार्ट में जाने लगती है, और ये 3rd पार्ट आएगा परसों, या कह लीजिए कल। डाल तो मैं आज रहा हूँ, वीडियो कल सुबह आएगी। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत अच्छे खासे थोड़े फॉलोअर्स बना रखे हैं, तो आप लोग के पास अगर कोई सी भी ऐसी हॉरर स्टोरी हो तो आप मेरे पास DM में वीडियो बनाकर सेंड कर सकते हैं। उसमें मैं आपकी क्लिप्स भी लगा दूंगा फॉर जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए, समझ रहे होंगे आप। और इसी एक नोट के साथ मैं अपनी इस स्टोरी का पार्ट ख़त्म करता हूँ। आप लोग अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करें और लाइक से ज़रूर कर दें, और प्लीज़ आप लोग मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करें। सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़रूरत है, और अगर कुछ सपोर्ट होगा तो मैं अगर कोशिश कर पाऊँगा तो आप लोग के लिए लंबी वीडियो डालूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी में।
भारत माता की जय।